T3 वाला जो यूनिट है इसकी, और फिर इसके बाद मैं आपको उसका भी टू बैंड का आप डिफरेंस देखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये AITH23S का जो यूनिट है उसके ये यू बैंड देखेंगे, और ये फिर आपका ये AITH23S। जी तो भैया ये इसकी 52 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और ये 78-79 सेंटीमीटर इसकी दूसरी साइड से। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, तो आज एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आप ग्री के एरी T3 में 1 टन और ग्री के पुलर T3 में जो 1 टन का 2025 के यूनिट है उनका एक बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन आपको देने लगे हैं, और आपको बताएंगे कि कौन से यूनिट में टेक्निकली क्या चीज़ बेटर है और क्या चीज़ है जिसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए अपनी परचेज़ के दौरान। तो आइए चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ। 1 टन का 12 PITI 21W T3 वाला मॉडल है। मैं आपको क्विकली आपको इसको इंडोर का वेट और आउटडोर का वेट चेक कराता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी टेक्निकल डिटेल पे जाएंगे। क्विकली हम देखेंगे जो इसमें इंडोर का ग्रॉस वेट है वो 12 kg है, और नेट वेट जो है ये 10 kg है इंडोर का। और रेफ्रिजरेंट इसमें R410 है, जो कि ग्री के सारे यूनिटों में R410 आ रहा है। हालांकि इनके जो कंप्रेसर हैं वो दोनों पे डिज़ाइन है। अगर किसी कस्टमर की गैस लीक हो जाए और वो R32 पे भी ट्राई करना चाहे तो मेरे ख्याल में यूनिट्स की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, क्योंकि R32 पे जो नॉर्मली यूनिट ज़्यादा चिल कूलिंग करते हैं, तो लेकिन ये है कि R410 पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी प्रूवन बेहतर है। T3 की भी ब्रांडिंग जो है ना इसके इंडोर के ऊपर भी है और आउटडोर के ऊपर भी है। तो आपको जो है ना ये सारी डिटेल इसकी चेक कर लें। मैं आपको आउटडोर चेक कराता हूँ। जी तो व्यूअर ये चेक करेंगे, ये आउटडोर का इसका जो है जो ग्रॉस वेट है 29 kg है और नेट वेट 26.5 kg है। तो आउटडोर का भी वेट मैंने आपको चेक करा दिया। इसके ऊपर T3 की ब्रांडिंग भी है, मॉडल के साथ भी T3 मेंशन है। तो ये जो कूलर का न्यू मॉडल आया है 1 टन में 12 PITI 21W T3 उसका आउटडोर है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं एरी की 1 टन की तरफ। 12 AITH23S ये मॉडल है, इसका हम इंडोर और आउटडोर का वेट चेक करते हैं। तो चलते हैं जी। तो व्यूअर ये हमारे पास 12 AITH23S का इंडोर का यूनिट है। इसका ग्रॉस वेट 13 kg है, नेट वेट 11 kg है। व्यूअर्स आप चेक करेंगे इसके इंडोर के वेट में जो डिफरेंस है जो पुलर सीरीज से वो 1 kg का है, क्योंकि उसका नेट वेट जो पुलर के इंडोर का है वो 10 kg है और इसका नेट वेट 11 kg है। तो ये इंडोर के वेट में एक 1 kg का डिफरेंस है दोनों के इंडोर में। जी तो व्यूअर ये 12 AITH23 का आउटडोर का यूनिट है, नेट वेट 31 kg और ग्रॉस वेट 33.5 kg। तो इसका यूनिट जो है थोड़ा हैवी है। जो PITH21W का यूनिट है उसका 26.5 kg और इसका 31 kg है। तो दोनों के यूनिटों के वेट में ये डिफरेंस है, मैंने कहा ये आपको इन्फॉर्म कर दूं। टेक्निकल कंपैरिजन करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा बेहतर है 1 टन में अगर आप जाते हैं तो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दोनों के आउटडोर के वेट में मेन चीज़ है वो डिफरेंस है। ठीक है, सबसे जो आपका जो AITH का आउटडोर है वो थोड़ा हैवी है, और PITH का आउटडोर जो है उसका वेट कम है। इसका वेट है 26.5 kg, जबकि उसका वेट जो है ना 31.5 kg है। तो दोनों के जो मेन पहला डिफरेंस आ जाता है, दोनों के वेट में फ़र्क आ जाता है। और इसके अलावा जो है इनकी करंट इनपुट में भी काफ़ी फ़र्क है। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं हम इसका जो PITH है, तो इसके आप ये डेटा आप चेक करेंगे। तो वेट इसका मैंने जैसे बताया 26.5 kg, R410 है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट चार्ज है ना वो 0.98 kg है। ठीक है, और AITH वाले में 1.25 kg है। तो आप उसमें देखेंगे रेफ्रिजरेंट चार्ज में इसलिए फ़र्क होता है कि उनके कंडेंसर में फ़र्क होता है। जो AITH का है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है, हाइट एक है लेकिन वाइड, और उसमें थोड़ा वेट में फ़र्क होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट चार्ज का भी फ़र्क होता है। जो मेन चीज़ करंट इनपुट है ना वो 1089 है, जो PITH21W T3 वाला जो यूनिट है इसकी। और फिर इसके बाद मैं आपको उसका भी बताता हूँ। उसमें जो आप कह लें कि उसकी पावर इनपुट है वो बहुत ही कम है, 861 वाट है कूलिंग इनपुट जो AITH में है, जो यानी कि एरी इनपुट है। कूलिंग पावर इनपुट जो है वो अगर आप AITH एरी का जो 1 टन का यूनिट है उसकी 861 वाट है। ठीक है, तो अब वो उसकी 1100 और 861 इसमें अच्छा खासा फर्क है कूलिंग पावर इनपुट में। और इसी तरह एम्पियर में देखेंगे 3.86 एम्पियर है। तो ये काफ़ी एक अच्छा डिफरेंस है। प्राइस में भी जो फर्क है तो शायद इसी वजह से है। तो ये आपने इसको मैं टेक्निकल डेटा आपको चेक कराना था, अभी मैं आपको ये इंडोर खोल के भी चेक कराता हूँ। जी तो व्यूअर ये एरी का यूनिट है,
एरी का AITH का यूनिट है। और इसके आप व्यू बैंड देखेंगे, बहुत जबरदस्त किस्म का इसका कंडेंसर, बहुत ही अच्छा इसका। और इसमें भी ईवी लगा हुआ है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आप देखेंगे, ये इसके व्यू बैंड इस साइड से, इसकी PCB, और ये आप इसका EEV देखेंगे, ये अंदर इसके EEV लगा हुआ है, ठीक है। तो EEV भी आपको दिखा दिया। फैन मोटर भी आपको चेक कराता हूँ। ये इसकी फैन मोटर है एरी की, ठीक है, एरी की। आप फैन मोटर भी चेक कर लें, EEV भी चेक कर लिया। ये इसका एरी वाला AITH का 1 टन का AC जो है उसका ये कंप्रेसर भी आप चेक कर लें, इसके स्टिकर को भी चेक कर लें। तो अच्छा बड़ा और सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, ये सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, एक पाइप है इसमें। और बाकी मैंने आपको इसका स्टिकर चेक करा दिया, EEV चेक करा दिया, फैन मोटर चेक करा दी। जी तो ये यू बैंड का आप डिफरेंस देखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये AITH 23S का जो यूनिट है उसके ये यू बैंड देखेंगे, और ये फिर आपका PITH, तो इसके यू बैंड थोड़े से इससे कम है, लेकिन ओवरऑल कंडेंसर तकरीबन दोनों अच्छे कंडेंसर है, बड़े कंडेंसर है। तो लेकिन जो डिफरेंस है मैंने क्या आपको दिखा दूं, इसमें जो AITH है इसमें EEV है, और इसमें जो है ना कैपिलरी ट्यूब है वो कैपिलरी वाला है। तो ये PITH 21W है। कंडेंसर इसका भी डबल रो 4 इंच का, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का बड़ा कंडेंसर है, और इसका कंडेंसर तो उससे भी बड़ा है। मैं आपको साइज भी चेक कराता हूँ। जी तो ये देखेंगे 4 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, ये AITH 23S। जी तो ये इसकी 52 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और ये 78-79 सेंटीमीटर इसकी दूसरी साइड से। ये AITH का आपको मैंने कंडेंसर का साइज दिखा दिया। तो जी तो व्यूअर ये देखेंगे, ये 1 टन में 12 PITH 21W जो T3 वाला यूनिट है, ये उसका आउटडोर है 1 टन का। और इसके देखेंगे ये यू बैंड अच्छी क्वालिटी का बड़ा कंडेंसर है, डबल कंडेंसर है 1 टन में भी। और लेकिन ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कैपिलरी ट्यूब है, इसमें EEV नहीं है। अभी मैं आपको कंप्रेसर का भी कोड चेक कराऊंगा। जो इसकी PCB है साइडवेज माउंट है, ठीक है। और इसका मैं आपको फैन मोटर भी चेक कराता हूँ। ये आप इसकी फैन मोटर चेक कर लेंगे। ये फैन मोटर है इसकी 35 वाट की फैन मोटर है, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली इसका आप कंप्रेसर का स्टिकर देखेंगे। ये कंप्रेसर का मॉडल इसमें लगा हुआ है ग्री का, सिंगल रोटरी T3 कंप्रेसर एज पर कंपनी डेटा, 4-वे वॉल, PCB, यू बैंड, अच्छा हैवी कंडेंसर है। 1 टन के यूनिट के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त किस्म की फिटिंग है, उस लिहाज से बेहतरीन चीज़ है। जी तो ये इसकी विड्थ चेक करेंगे, 4 सेंटीमीटर का हैवी इसका कंडेंसर है, 2-2 सेंटीमीटर के 2 कंडेंसर हैं। फिर इसकी हाइट देखेंगे, 53 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और अब मैं आपको दूसरी साइड से लेंथ चेक करता हूँ, तकरीबन ये जो है 67 सेंटीमीटर की इस साइड से लेंथ है। तो ओवरऑल कंडेंसर जो है वो काफी हैवी है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलता रहे। इनको जल्दी से आप बेल आइकन पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको आज का रिव्यू कैसे लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।